श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति के विषय में हम विचार कर रहे हैं। हमने पूर्व देखा दैवी संपत्ति के फल को और आसुरी संपत्ति के फल को। हमने देखा अगर हम दैवी संपत्ति में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उसका फल क्या होता है। अगर हम आसुरी संपत्ति में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उसका फल क्या होता है। श्लोक में कहा गया था दैवी संपत्ति विमोक्षाय, अर्थात दैवी संपत्ति हमें बंधनों से मुक्त करने वाली है। हमने यह भी देखा कि बंधन क्या हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दंभ, दर्प, अभिमान, पारुष्य, कठोरता, ये सभी बंधन हैं। इन सभी बंधनों से मुक्त करने वाली दैवीय संपत्ति है। यही दैवी संपत्ति का फल है। उसके बाद हमने देखा आसुरी संपत्ति का फल क्या है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, कठोरता, इन सब में हम बनते हुए अपना जीवन जीते हैं। आसुरी संपत्ति का यही फल है। फिर भगवान ने यह भी कहा, हे मनुष्यों, तुम शोक मत करो, तुम दैवी संपत्ति को लेकर पैदा हुए हो। माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। इसी क्रम में भगवान अगले श्लोक के माध्यम से बताएंगे कि इस संपूर्ण चराचर जगत में दो प्रकृति वाले मनुष्य हैं, एक जो आसुरी संपत्ति में जीते हैं, एक जो दैवी संपत्ति में जीते हैं। भगवान कहते हैं द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संपूर्ण चराचर जगत में मनुष्य दो प्रकृति वाले हैं, एक जो आसुरी संपत्ति में रहते हैं और एक जो दैवी संपत्ति में रहते हैं। और मैंने पूर्व वर्णन कर चुका हूँ दैवी संपत्ति का। भगवान ने पूर्व इसी अध्याय में दैवी संपत्ति का वर्णन किया था 3 श्लोकों के माध्यम से, और 9वें और 7वें अध्याय में भी किया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्वक सुन। तो इसी क्रम में दैवी संपत्ति क्या है। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन्। भूत से यहाँ अर्थ है संपूर्ण प्राणी समुदाय, राक्षस, असुर, कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि सबको यहाँ भूत के माध्यम से लिया गया है। तो हम देखें फिर भी मनुष्य के पास सिर्फ ऐसी शक्ति सामर्थ्य है कि वह अपने को दैवी संपत्ति में ढाल सकता है, अपने अंदर दैवी संपत्ति प्रकट कर सकता है और आसुरी शक्ति को त्याग सकता है। इसलिए यहाँ भूत शब्द से मनुष्य को लिया गया है, क्योंकि मनुष्य का जीवन अनमोल है, उसका जीवन अतीव दुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च। तो यहाँ पर देखा हमने कि जो दैवी संपत्ति है वह मनुष्य के अंदर होती है और आसुरी संपत्ति भी मनुष्य के अंदर होती है। भगवान कहते हैं कि दोनों संपत्ति मनुष्य के अंदर होती तो हैं, जैसा हम कर्म करते हैं। अगर हम कुकर्म करते हैं तो हम अपने अंदर आसुरी संपत्ति को प्रकट कर लेते हैं। अगर हम सुकर्म अर्थात अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने अंदर दैवी संपदा को प्रकट कर लेते हैं। भगवान कहते हैं द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च। प्रत्येक मनुष्य के अंदर दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं अगर मान लो किसी बच्चे के माता पिता संगीतकार हैं, उदाहरण मिलते हैं देखने को कि बच्चा भी बचपन से ही गायक पैदा होता है अर्थात गायिका पैदा होती है। ऐसे ही हम सभी ऋषि ऋषिकाओं की संतानें हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाएँ हैं जो ईश्वरीय दैवी संपदा से युक्त थे। तो हमारे अंदर तो दैवी संपदा का होना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर दैवी संपदा और आसुरी संपदा होती है, क्योंकि इस संसार में संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर दैवी संपदा ना हो। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च। अगर हम देखें यह जीवन हमारा एक बहुत ही अनमोल है। इस जीवन में अगर हमने सावधानी से रहते हुए अपने अंदर दैवी संपदा प्रकट कर ली
तो बहुत ही अच्छा है। इस श्लोक में लोकेऽस्मिन् अर्थ से क्या अर्थ है? लोकेऽस्मिन् अर्थात यह संपूर्ण चराचर जगत है, इसको लिया गया है लोकेऽस्मिन् इस शब्द के माध्यम से। और इसमें भी इस भारत भूमि को, क्योंकि इस भारत भूमि पर उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा रही है। उसकी इस भारत भूमि पर एक कहें मातृत्व रहा है। इसलिए देवताओं ने भी कहा है विष्णु पुराण में कि जो मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेता है उसकी भी देवता प्रशंसा करते हैं। वह भी अपनी अपेक्षा जो मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेता है उसको श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए इस श्लोक में लोकेऽस्मिन् से संपूर्ण जगत के साथ साथ भारत भूमि को विशेषतः कहा गया है, क्योंकि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ ऋषि ऋषिकाओं ने जन्म लिया, जहाँ महान आत्माओं ने जन्म लिया और लोगों को उनका पथ प्रदर्शन मार्ग दिखाया। द्वौ भूतलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। इस संपूर्ण जगत में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने को जैसा बनाना चाहे वैसा ढाल लेता है। हर एक प्राणी के अंदर वह शक्ति सामर्थ्य है। अगर मान लो उसने अपने कुछ ऐसी भूल कारणवश आलस्यवश अगर उसने अपने अंदर आसुरी संपदा को प्रकट कर भी लिया है, लेकिन उसके अंदर बीज रूप में दैवी संपदा तो मौजूद है ही, तो वह अगर थोड़ा पुरुषार्थ प्रयत्न करे आसुरी संपदा से हटकर वह दैवी संपदा में जा सकता है। इसलिए कहा है लोकेऽस्मिन्। इस लोक में दो तरह की संपदाएं हैं, दैवीय और आसुरी संपदा। प्रत्येक मनुष्य में दैवीय और आसुरी संपदा मौजूद है। बड़े अभागे हैं वो लोग जो मनुष्य जीवन को प्राप्त कर कर भी अपने अंदर दैवी संपदा को प्रकट नहीं करते हैं। जैसे पशु पक्षी कीट आदि ये तो परवश हुए हैं, जो ये पूर्व कर चुके हैं, इसलिए ये पाप योनि में रहकर अपने पापों को भोगते रहते हैं। पर वो उनके पास इतना शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने अंदर दैवी संपदा को प्रकट कर सके। लेकिन मनुष्य के पास अनंत शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन वह दुष्कर्म भ्रष्टाचार अनाचार में लगा रहता है। तो उस मनुष्य को हम अभागा ना कहें तो क्या कहें, वह बहुत ही अनजान है, कुछ जानता ही नहीं है कि इस मनुष्य जीवन का कितना बड़ा प्रयोजन है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी भी कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन उस परम पिता परमात्मा की सबसे बड़ी सौगात है। यह मनुष्य जीवन उस परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा उपहार है। अगर हम इस मनुष्य जीवन को क्षणिक व्यर्थ के सुखों में गंवाते हैं तो यह जीवन का अपमान है। देखते हैं हम मनुष्य शरीर प्राप्त कर कर भी दुराचार आदि में फंस जाता है, और जो कीट पतंग पशु पक्षी आदि हैं वो तो क्या करते हैं, उस पाप योनि को भोग कर उन्नति की ओर प्रगति करते हैं। और जो मनुष्य हैं वह मनुष्य जन्म प्राप्त कर कर भी अगर दुराचार व्यसनों में ग्रस्त रहते, भ्रष्टाचार करते हैं, तो वह आसु संपत्ति में जीते हैं, तो वह निरंतर अधोगति को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए वह अभागे है मनुष्य जो मनुष्य जीवन को प्राप्त कर कर भी ऐसा ही गंवा रहे हैं। अगर वह भी परम पिता परमात्मा की शरण ले लें तो हो सकता है उनका जीवन का उद्धार हो जाए। वह सोचें और विचारें कि हमारा जीवन कैसे जा रहा है। और भगवान ने गीता में आश्वासन भी दिया है कि जो मनुष्य अगर बहुत ही दुराचारी है, अनाचारी है, अगर वह भी मेरी शरण में आएगा तो मैं उसका उद्धार ही करूँगा। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के श्लोक में भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तभ्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सः। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, मनुष्य कितना भी अधर्मी पापी दुराचारी व्यसनी क्यों ना हो, अगर अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, अगर वो अनन्य भक्ति से मेरी भक्ति करता है तो उसको साधु ही मानने योग्य है। क्योंकि जब मनुष्य संसार के भोग को भोग चुका है तो वो
उसने अपने अंदर एक निश्चय बुद्धि कर ली है, हाँ इससे भी अलग एक जीवन है। परमात्मा को प्राप्त करने का भी एक साधन, परमात्मा को प्राप्त करना भी एक मनुष्य का लक्ष्य है। तो वह समझ जाता है, उस सब भोगों को भोगने के बाद उसकी बुद्धि में दृढ़ हो जाता है कि हाँ यह भी एक ऐसी स्थिति होती है, यह भी एक ऐसा जीवन होता है। तो वो इसलिए भगवान कहते हैं कि उस मनुष्य को साधु मानने योग्य ही है जो मनुष्य दुराचारी पापी कर्मी है। अगर वह अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो मैं उसे साधु ही मानता हूँ। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ईश, क्योंकि वह उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है मुझे प्राप्त करने का। ऐसा ही भगवान लोगों को ऐसा वचन बोलकर आश्वासन देते हैं, क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचारी दुराचारी दुर्व्यसनों में व्यस्त हैं, अगर वो इन वाक्यों को सुनते हैं तो उनके अंदर भी एक उत्साह उमंग पैदा हो जाता है। उनके अंदर भी एक उत्साह आ जाता है कि हाँ हो सकता है हम भी चेंज हो जाएं। तो वह भी अपने आप को परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं। भगवान ने ना जाने कितने कितने श्लोकों के माध्यम से आश्वासन दिया है। और वेद की ऋचाएँ भी कहती है तमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः। अर्थात वेद की ऋचाएँ कहती है कि ईश्वर का समर्पण करने वाले भक्त का मैं तवे तत्सत्यमंगिरः त्वमग्ने भद्रम करिष्यति। जो मनुष्य ईश्वर के समर्पण रहते हुए अपने संपूर्ण कर्मों को करता है, मैं उसका भद्र कल्याण ही करती हूँ। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। जब मनुष्य ऐसे वाक्यों को शब्दों को सुनता है तो उसके अंदर उत्साह पैदा होता है और वह अपने आप को परिवर्तन करने के लिए लग जाता है। जैसे हमने देखा कि अगर कोई दुराचारी पापी कर्म भी अगर भगवान का भक्त बन जाता है तो उसको भी हम साधु के रूप में संज्ञा देते हैं। इसका कई हम एक कथा भी सुनते हैं, इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से देख सकते हैं। यह दृष्टांत है महाभारत के शांति पर्व में। उसमें एक शकुनी लब्ध नाम का एक शिकारी होता है। वह पशु पक्षी कीट आदियों का शिकार करता है। एक दिन वह जंगल में जाता है और संपूर्ण दिन उसका ऐसे ही बीत जाता है। वह शिकार की खोज में लगा रहता है। शिकार की खोज करते करते उसको शाम हो जाती है पर उसे कहीं शिकार नहीं मिलता है। अचानक अकस्मात बादल गरजने लगते हैं, बिजली गड़कने लगती है, बारिश होने लगती है, सर्दी भी बढ़ जाती है। तो वह मनुष्य जो शिकारी शकुनी लब्ध नाम का शिकारी है, वह एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है, जिस वृक्ष के ऊपर दंपति कपोत और कपोती रहते थे। दोनों चुग्गा चुगने के लिए बाहर गए हुए थे। जैसे ही सर्दी बढ़ी और बिजली कड़की, बारिश हुई तो कपोती अपने पुनः घोंसले में वापस आ जाती है और इतनी सर्दी पड़ती है और उसके पंख भीग जाते हैं तो फिर वह ठिठुराती हुई नीचे गिर जाती है। तब उसी वृक्ष के नीचे शिकारी बैठा हुआ होता है तो शिकारी उसको उठा के अपने पिंजरे में डाल लेता है। तब उसके पश्चात कपोत आता है। जब कबूतर देखता है कि कपूती उसके घोंसले में नहीं है तो वह विलाप करने लगता है। तभी कपोती कहती है कि हे नाथ, तुम विलाप मत करो, मैं पिंजरे में बंद हूँ और देखो कि आज हमारे घर में एक अतिथि आए हुए हैं, उसका सादर सत्कार कीजिए। वह सर्दी से परेशान है, उसे सर्दी से बचाइए, उसे भूख लगी हुई है, उसे भोजन अन्न प्रदान कीजिए। तभी वह कबूतर कहीं से सूखा लकड़ी पत्ते आदि लाकर उस मनुष्य के रहने के लिए निर्माण कर देता है छत। उसके बाद कपोती कहती है हे नाथ, अब इनको भूख लगी है तो इनको भोजन भी कराइए। तब कबूतर बहुत सोचता है, इतना सोचता है पर उसे कहीं भोजन नहीं प्राप्त होता है। अंत में वह अपने प्राण देने को सोचता है। जब कबूतर ने घर बना दिया और उसके लिए कहीं सूखे पत्ते से लाकर और एक घर से अग्नि लाकर भी जला दी, तब उसकी सर्दी शांत हो गई। तत्पश्चात कपोती कहती है हे नाथ, अब इनकी
भूख भी तो मिटाइए। तब वो कबूतर इतना सोचता है कि कहाँ से भोजन लाऊं। तत्पश्चात वह जो अग्नि जली हुई होती है उसके 3 परिक्रमा करके स्वयं उसके भोजन के लिए उस अग्नि में कूद जाता है। देखो, एक मनुष्य होते हुए उसमें वह मनुष्य तत्व नहीं था कि वह उसका हृदय नहीं पिघला, बल्कि एक पक्षी होते हुए उसमें वह दैवी संपदा थी, उसमें वह समझ थी। भले ही वह मनुष्य नहीं था, लेकिन उसमें यह समझ थी कि हाँ, मुझे भी परोपकार करना चाहिए। तो वह कपोत इसी भावना के साथ गिर जाता है। उसके पश्चात जो शकुनी लुब्ध नाम का शिकारी होता है, उसका हृदय पिघल जाता है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वह दया के वशीभूत हो जाता है और वह अपने आप को तब बोलता है, मैं कितना दुराचारी हूँ। यह एक पक्षी होते हुए भी इसमें इतना मनुष्य तत्व है कि एक मनुष्य की इतनी रक्षा करती और मेरे भोजन के लिए स्वयं को भी मुझे प्रदान कर दिया। और मैं एक मनुष्य होते हुए भी अपने अंदर ये भाव पैदा ना कर सका और मैं इनको निरंतर मारता रहता हूँ। तभी वह कपोती को उस पिंजरे से बाहर निकाल देता है। तत्पश्चात कपोती क्या करती है? कपोती भी विलाप करती है और वह भी उसकी अग्नि की 3 परिक्रमा करके उस अग्नि में कूद पड़ती है। तो हम देखें, तब उस जो लुब्ध नामक शिकारी था, तब तो उसके हृदय में और अगाध दया उमड़ उठती है और वह निश्चय कर लेता है कि मैं इन्हीं पापों को आज से छोड़ता हूँ। मैंने जो अब तक इतने सारे पाप किए हैं, इतने सारे पक्षियों को मारा है अपने भोजन के लिए, तो वह सोचता रहता है कि मेरा क्या होगा। तब वह निश्चय करता है कि मैं अब ऐसी तपस्या करूँगा कि जिससे मेरे पाप क्षीण हो जाएं। जब वह देखता है, एक दृष्टांत में हम दिखा रहे हैं, जब वह दोनों कपोत कपोती मर जाते हैं तो वह देखता है कि ये तो अच्छे ही पद को प्राप्त होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सत्कार भावना की है। इन्होंने पक्षी होते हुए भी कितना अच्छा मेरा सत्कार किया। पक्षी होते हुए उनके अंदर कितनी दया थी, परंतु मैं मनुष्य होते हुए भी एक मरे हुए मृत शरीर के जैसा था, मैं उनको मना भी नहीं कर सकता। तब वह निश्चय कर लेता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तब वह निकल जाता है वन की ओर। वह इतनी तपस्या करता है, अपना पश्चाताप करता है, ईश्वर स्मरण करता है, तो अंत में भी उसकी सद्गति हो जाती है। ऐसे ही इसलिए भगवान ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह मनुष्य बहुत ही सौभाग्यशाली है जो दुराचारी होते हुए मेरी शरण में आता है, क्योंकि मैं उसको साधु ही मानता हूँ, क्योंकि वह अब निश्चय दृढ़ बुद्धि वाला हो गया, जैसे शकुनी लब्ध नामक शिकारी हो गया था। तो हमने देखा इस दृष्टांत के माध्यम से वास्तव में अगर हम दुराचारी हैं तो हम अपना परिवर्तन करना चाहते हैं तो हो सकते हैं। तो किसी के मन में यह भी आया होगा कि हम इतने दुराचारी हैं तो कैसे हों, कैसे हम दैवी संपदा में एकदम आ सकते हैं। हमने देखा ही अभी इस दृष्टांत के माध्यम से कैसे उस इतने बड़े दुराचारी का हृदय पिघल गया। ऐसे कहीं परिस्थिति आ जाती है, कथा आ जाती है, कहीं ऐसी हमारे सामने कंडीशन आ जाती है कि हमको परिवर्तन होना ही पड़ता है। फिर हम अपने आप को परिवर्तन करने के लिए उमड़ने लगते हैं। तो फिर हम देखें, भगवान ने कहा द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च। इस संपूर्ण चराचर जगत में 2 प्रकार के प्राणी हैं, जिसमें दैवी संपदा भी है, आसुर संपदा भी है। हमने देखा कि एक पक्षी के अंदर भी दैवी संपदा होती है, वह भी निरंतर गति को प्राप्त होते रहते हैं अपनी पाप योनि को भोगते हुए। लेकिन मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी अधोगति को प्राप्त होता है। कैसे? जब वह दुराचारी दुर्व्यसनों में रहता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है तब। तो हमने देखा अगला है द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरश प्रोक्त। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने दैव संपदा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। आश्रम पार्थ में शृणु। तो हम आगे देखेंगे आसुर संपदा के विषय में, जिसमें भगवान बताएंगे जो आसुर संपदा मनुष्य रहते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, कैसा वो व्यवहार करते हैं, कैसा सोचते हैं और अपना जीवन
कैसा व्यतीत करते हैं। ओम शांति।